6-7 मुलाजमों ने मेरे ऊपर पाँव रख दिया, मुझे मारे हैं 3-4 जने। गुर्दे का मरीज़ हूँ, मैंने कहा सर जी मैं गुर्दे का मरीज़ हूँ, मेरे ना मुझे होश आई है, मेरी समझ लो खुद में इतनी जोर भी नहीं आया था, मैं इसको बर्दाश्त कर लेता। मैं ऐसे पकड़ा, उन्होंने समझा ये बहाने लगा रहा है। उन्होंने मेरा सिर ऐसे लेकर ना ऊपर से कोनियाँ मारी, मुक्के मारे, फिर मैं अपने आप से, मेरे ऐसे सांस ख़त्म हो गए। करते कराते ना उन्होंने मेरा काफ़ी देर उन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया। एंड पे आ गए ना, मैंने घर वालों को किसी को भी नहीं पता, मैंने कहा चलो, कहते किसी भी बना पे मुझे जहाँ हमारी दिहाड़ी लगवा दे। मैं उन्होंने अंदर आंदा कह रही हूँ, उन्होंने मैनू ही वालों तो फड़ के बाहर घसीट के लै गए ने, बगैर दुपट्टे तो दुपट्टा मेरा उतार दिता, गंदियां तो गंदियां गालां उन्होंने मैनू कढ़ियां। मुझे कह रहे थे तेनू हम थाने असी तेनू भी लैके जाना है तो तेनू उत्ते जाके दसांगे। थाने में पहले गाली गलोच करते रहे हैं, पहले हमें कहते रहे हैं कि तुसी मीडिया ना बुलाओ, जब मीडिया बुलाई ना तो असी वेखना तुहानू भी परचे दे दांगे, नजायज़ ताड़े भी चलान करांगे, इस मुंडे ते भी नजायज़ चलान करके जेले भेज दांगे। कुट्टी जा रहे ने, मारी जा रहे ने, मारी जा रहे ने। मैं तो उत्ते डिग पई हां। मैं क्या मेरे पुत्तर नूं ना मारो, मेरे पुत्तर नूं ना मारो, मैनूं गलती दसो, मैनूं गलती दसो। मैनूं कोई गलती भी नहीं दस रहे, इहनूं मारी जा रहे ने, ढिड च ठुड्डे मुक्के मार रहे ने। तो मैं फटाफट उत्ते लिपटी, अगों ना मैनूं मारना शुरू कर दिता। मैनूं मारे, मेरे इत्थों वाल फड़ के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, एक साइड पे चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को मद्देनज़र रखते हुए मरियम नवाज़ साहिबा ने पुलिस के कुछ रूल्स चेंज किए और उनको अहकामात जारी किए गए कि किसी भी शहरी को तू के बजाय आप कह के पुकारेंगे आप। और दूसरी साइड पे लाहौर में थाना मुगलपुरा, सिविल लाइन डिवीज़न मुगलपुरा लाहौर के अंदर पुलिस का ऐसा कारनामा जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इस अली हसन नामी भाई को शक की बुनियाद पर उठाया जाता है और थाने ले जाया जाता है। वहाँ पे जाके इसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। जब इसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं मिलता तब इसको मजबूर किया जाता है कि आप अपना कोई भी जुर्म कबूल कर लें, ये कह दें कि मैं चोर हूँ, या किसी किस्म का भी कोई भी अपने ऊपर कोई ना कोई जुर्म ले लें। जब ये भाई बारहा मिन्नतें तरले करता है कि सर मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, कोई मैंने जुर्म नहीं किया, उसके बावजूद इसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। 10-10 पुलिस वाले मिल के इसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और इसको मजबूर करते हैं कि ये जुर्म कबूल करे। ये अपनी जान बख्शी करवाने के लिए झूठा ही सही जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि जी आए, मैं आपको बाइक जो है दे देता हूँ, जो चोरी की बरामदगी करवा देता हूँ। ये झूठ बोल के पुलिस वालों को अपने घर ले आता है और जब घर पे ले के आता है उससे आगे इनके साथ क्या कुछ होता है वो इस फैमिली की ज़ुबानी आप जानें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पहले मुझे ये बताएं कि पुलिस ने आपको अरेस्ट किया या कि किस तरह आपके साथ मामला हुआ? मैं ना घर से दूध वगैरह बच्चों को लेने निकला हूँ, तो मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं। उन्होंने मुझे ऐसे गली से बाहर क्रॉस हुआ तो उन्होंने देखा, मुझे पकड़ा है, साथ में बिठाया तो ले गए हैं। तो वो वर्दी में थे या के कपड़ों में थे? कपड़ों में थे। मैंने पूछा, सादा कपड़ों में थे? सादा कपड़ों में थे। मैंने पूछा आप कौन है? कहते आपको बताते हैं जाके कौन है। मैं कहा सर जी मुझे पता चला कुछ, जैसे उन्होंने कहा बताते हैं जाके। मैंने कहा फिर भी भाई बताया तो सही। नहीं उन्होंने बताया। आपके ज़हन में तो ये आया होगा कि ये कोई खुफिया एजेंसी के बंदे हैं। मैंने ऐसा वैसा कोई काम ही नहीं किया। मैं ना अब उन लोगों को कहीं जा रहा हूँ, मुझे बताएंगे भाई को, मुझे भी पता चले, कोई मेरे भी जहन में आए। उन्होंने नहीं ठाने जाके ना उन्होंने मुझे ना ऐसे खड़ा किया, मैं चारपाई पे बैठ गया हूँ। तो वो 2-3 मुहाफ़िज़ आते हैं, मुझे कहते हैं तू बैठा है चारपाई पे, चल नीचे हो के बैठ। मैं नीचे हो के बैठ जाता हूँ। साथ कोई गाली भी दी आपको? गाली दे के क्या कहा? खुल के बताएं ताकि अवाम के सामने इनका चेहरा आया हो कि किस तरह एक साइड पे मरियम नवाज साहब अहकामात जारी कर रही हैं कि जो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं उनकी इज़्ज़त की जाए, उनके साथ गलत बयानी ना की जाए, कोई गालम गलोच ना की जाए। दूसरी तरफ
दूसरी साइड पे वही पुलिस वाले अवाम के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, ये खुले अल्फाज में बताएं। मैं ना नीचे बैठ गया, मुझे कहता नीचे बैठ जा। मैंने कहा सर जी मैंने क्या किया, मुझे बताया तो सही। तो आपस में ना मोबाइल में लगे थे 3-4 जने मुलाजम और 7-8 सामने बैठे थे, देखी जा रहे मेरी तरफ। मैंने कहा सर जी मेरा कसूर क्या, मुझे बताया तो सही। कहता तू ए बगैर चोर, बाइक कहाँ पे है? मैं कहा सर जी कौन सी बाइक, मैंने ऐसा का काम नहीं किया सर जी, मुझे मेरा सबूत दिखाएं। कहते सबूत भी तुझे दिखाता हूँ, बाइक कहाँ पे, तू चोर है, असल चोर है। मैंने कहा सर जी मैं चोर होऊंगा ना, ठीक है, मैं खुद आपको सेंड कर दूंगा, मुझे सजाए मौत कर देना, मेरा इशू नहीं कोई आपसे लेगा, आपकी मेहरबानी है, मैं चोर नहीं हूँ, आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा, मैं थोड़ा सा भी चोर हूँ, ठीक है। मैंने कभी पुलिस देखी नहीं, कभी गए ही नहीं, ऐसा का काम ही नहीं किया, पुलिस वगैरह पुलिस ऑफिस जाएँ, मैं कहता रहा हूँ उन लोगों को, बाकी नहीं उन्होंने मेरे नहीं समझे। उन्होंने एंड पे मुझे वीडियो दिखाई है, वो लड़के ने मेरे साथ मेरे जैसी ना जैकेट पहनी होती है, इधर कढ़ाई नहीं होती, पीछे भी कढ़ाई नहीं होती, तो चेहरा ना उसका धुंधला धुंधला नज़र आ रहा, जैकेट सही नज़र आ रही। मैंने कहा सर जी ये मेरी जैकेट नहीं है, रब को हाज़िर नाज़र करके कह रहा हूँ आप देख लें। कहता नहीं तेरे पास 2-3 जैकेटें ऐसे की और होनी है। मैंने कहा सर जी ये भी मैंने पता नहीं कैसे गरीब आदमी हूँ, 4 मेरे बेटे हैं, 5-5 10-10 रुपये मैं इकट्ठे करता हूँ रिस्के के ऊपर, आके हल्का रिस्क, उन लोगों को मैं खर्चा पूरा कर लूँ, फोल्ड कर लूँ, बड़ी बात है। आपने वीडियो देखी वो जो आपको दिखाई गई? दिखाई है मैंने। उसमें वो कौन बंदा था? वो मेरे से भी थोड़ी सी उसकी हाइट ऊंची थी, ब्लैक, मेरे से भी कलर ज़्यादा, दाढ़ी उसकी भी थी? उसकी भी दाढ़ी है थी, बाकी मेरे से बड़ी दाढ़ी थी। मैंने कहा सर जी ये मैं नहीं हूँ, रब को हाज़िर नाज़र करके, यानी कि साफ वीडियो में वाज़िया हो रहा था कि वो आप नहीं है? वाज़िया हो रहा था। मैंने कहा सर जी ये मैं नहीं हूँ, आप रब को हाज़िर नाज़र कर लें। उन्होंने रब याद ही नहीं है उनको। मैंने कहा नहीं सर जी ना गलत करें मेरे साथ। एंड पे उन्होंने करते कराते मेरे साथ उन्होंने ज्यादती करनी शुरू कर दी है। 6-7 मुलाजमों ने मेरे ऊपर पाँव रख दिए, मुझे मारे हैं 3-4 जने। एंड पे पाँव कहाँ पे रखे? मेरे हाथों के ऊपर पाँव रखे, मेरे सिर के ऊपर पाँव रखा था, मैं लेटा था, मेरे ये पाँव पे भी खड़ा था, ये पाँव पे भी खड़ा था। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपको नीचे लिटा के आपके एक साइड पे एक हाथ पे एक बंदे ने पाँव रखे, दूसरी साइड पे दूसरे पाँव पे भी एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, एक पुलिस वाले ने आपके सर के ऊपर पाँव रखा और 2 पुलिस वालों ने पीछे टांगों के ऊपर पाँव रखे हुए थे। जी ऐसे ही है। और एक ऊपर से मार रहा था। चित्र मार रहा था। मैंने तो कभी देखा नहीं, कहता मार चित्र इसको मार। मैं कह रहा सर जी मैं नहीं हूँ। पहले कभी वो चित्र देखा था आपने? नहीं सर जी मैंने कभी देखा ही नहीं भाई चित्र ये ऐसे का। मैंने ऐसे का कभी काम ही नहीं किया। शरीफ आदमी है, मेरा वाले साहब का कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे ख़ानदान में किसी का ऐसे गंदा रिकॉर्ड है। कितनी देर तक आपको मारते रहे? मुझे ना सुबह 8 बजे से लेके ना 12 साढ़े 12 बजे तक मुझे मारते रहे हैं। एंड पे मैं समझ लो बेहोश भी हो जाता था ना, मुझे उठा लेते, मेरे गुर्दे में दर्द होनी शुरू होगी जब चित्र वगैरह लेट के मारे हैं उन्होंने। आप गुर्दे के मरीज हैं? ये पहले से दर्द होती है या कि मार के दौरान आपको दर्द शुरू हुई? गुर्दे के मरीज हूँ। मैंने कहा सर जी मैं गुर्दे का मरीज हूँ, मेरे ना मुझे होश आई है, मेरी समझ लो खुद में इतनी जोर भी नहीं आया था, मैं इसको बर्दाश्त कर लेता। मैं ऐसे पकड़ा, उन्होंने समझा ये बहाने लगा रहा है। उन्होंने मेरा सिर ऐसे लेके ना ऊपर से कोनियाँ मारी, मुक्के मारे, फिर मैं अपने आप से मेरे ऐसे सांस ख़त्म हो गए। करते कराते ना उन्होंने मेरा काफ़ी देर उन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया। एंड पे आ गए ना, मैंने घर वालों को किसी को भी नहीं पता। मैंने कहा चलो, कहते किसी भी बना पे मुझे हमारी दिहाड़ी लगवा दे कोई चोर। यानी कि पुलिस वाले कह रहे थे कि अगर आप चोर नहीं हो तो कोई और पकड़वा दो, हमें दिहाड़ी लगवा दो, हमें दिहाड़ी से गर्ज है, पैसों से गर्ज है। कोई कबाड़िया है, कबाड़ी से दिहाड़ी लगवा दो। मैंने कहा सर जी मैंने कभी ऐसा कबाड़ियों को कबाड़ दिया ही नहीं, घर का कबाड़ नहीं कभी दिया। तो फिर आपने क्या किया? मैंने ना एंड पे आके मैंने कहा सर जी ऐसे बाइक खड़ी है एक जगह पे चोरी की, आज चलें। तो करफड़ा में कहते क्या वाकई खड़ी थी जो आपने कहा? नहीं मैंने डर के मारे, किसी को पता ही नहीं, ऐसे मेरे पे ऐसे बीत रही, मुझे बस मार देना है, मैं तो इंसान है ही नहीं, ऐसे मुझे लगा। आपने सोचा कि चले इसी बहाने घर वालों को तो पता चलेगा कि मैं किस हाल में हूँ। फोन का कहता था, ऊपर से थप्पड़ मारते थे ऐसे मेरे कानों के ऊपर। ये मेरे अभी तक कानों में आवाज़ नहीं जा रही, मुझे समझ ही नहीं लग रही। आप बोलेंगे भी मुझे नहीं समझ, ऊंची बोल रहे हैं समझ लग रही है। मेरे रब को पता है, मुझे पता है मेरे पे क्या बीती है। एंड तक मैं बेहोश भी हो जाता ना, 10-20 मिनट बाद मुझे। क्या आप कोई दहशतगर्द थे जो इतना जुल्म आपके ऊपर किया गया? नहीं बॉस। फिर एंड पे मैंने डर के मारे अपने घर ले आया हूँ, मैं सिस्टर के घर ले आया हूँ। मैं कहा चलो पता तो चलेगा ना, किसी को पता चलेगा, मेरे दिल को सुकून होगा। मैं घर आया हूँ, मेरे दिल को सुकून होया है। मैंने आप ही का दरवाज़ा पकड़ा है, खड़काया है, पकड़ लिया इधर से, मुझे हाथ कड़ियाँ लगाई थी।
ठीक है, आपी ने दरवाज़ा खोला, क्या हुआ है? आपी देख के ना रोना शुरू होगी, क्या मेरे भाई ने किया? मेरा भाई तो ऐसे का काम नहीं करता है। इधर से मेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया। मेरे थाने जाके आपके ऊपर कोई FIR दी या कोई एप्लीकेशन लिखी वहाँ पे? कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी, कोई FIR यानी कि बिना एप्लीकेशन के, बिना FIR के आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और बरामदगी के लिए आपको घर लेके आया गया। ठीक है, मैं वो डर के मारे में ले आया, किसी को पता ही नहीं था। मुझे तो ऐसे था इन्होंने मुझे कब मार देना है, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे वो मेरी आंखों के आगे आ जा रहे थे। एंड तिकर मैंने बहुत कोशिश किया उन लोगों को, मैं अल्लाह पाक। तो फिर जब घर आए, नाज़रीन आगे की जो डिटेल है वो बहन बताएंगी कि जब इनको हथकड़ियों में घर लेके आते हैं तो आगे से ये बहन जो है दरवाज़ा खोलती हैं कि जब दरवाजे को नॉक किया जाता है तो ये बहन से जानते हैं कि आगे का मामला किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहन अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रूबीन है सर। मेरा भाई दरवाजे पे लेके आया, उनको इसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला मैंने उनसे पूछा, मैं परेशान हो गई। मैंने पूछा कि क्या हुआ है मेरे भाई को, क्यों हथकड़ियाँ लगाई हैं, क्या जुर्म किया है इसने? कहते हैं चोर है, मोटरसाइकिल बरामद करान आया है तो असं मोटरसाइकिल लैन आए हैं। मैं क्या भाई अंदर आइयो तो देख लो मोटरसाइकिल कोई है तो अंदर आइयो, अंदर आके बह के गल करो, हथकड़ियाँ क्यों लाइया, केड़ा मुजरिम है? कहते चोर ही गया। मैं उन्होंने अंदर आंदा कह रही हूँ, उन्होंने मैनू ही वालों तो फड़ के बाहर घसीट के लै गए ने, बगैर दुपट्टे तो दुपट्टा मेरा उतार दिता, गंदियां तो गंदियां गालां उन्होंने मैनू कढ़ियां। मरियम नवाज साहबा, ये आपकी पुलिस का कारनामा है कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को इस तरह वो जो है ना उसके मुहाफ़िज़ बने हुए हैं, हिफाजत कर रहे हैं। ये सब कुछ शायद कि आप तक ना पहुंचता हो, पहले ये सोशल मीडिया ना हो तो यकीन करें आपके पुलिस वाले अवाम के साथ क्या सलूक करें, इंसान सोच भी नहीं सकता कि जिस तरह का सलूक इस भाई के साथ किया गया, कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बंदा हो, दहशत गर्द हो, उसके साथ भी शायद कि इस तरह का जो है ना सलूक नहीं किया जाता। अच्छा, ना हमारा कोई रिकॉर्ड है, ना ये क्रिमिनल है, ना आज तक हमारे थाने में कभी हम गए हैं, ना कोई FIR हम पे। आपके साथ गालम गलोच भी की गई? इंतहाई गंदी गालियां दी। क्या क्या बोला गया? मुझे कह रहे थे ये तेनू हम थाने असी तेनू भी लैके जाना है तो तेनू उत्थे जाके दसांगे। जो मैनू मार रहे सी मेरी बच्ची ने मोबाइल ते दूर खड़ी होके वीडियो बनाई। क्या ये गुस्सा उनको आ रहा था कि ये भाई अपने घर क्यों लेके आ गया? यही बात उन्होंने की। कहते तू तो क्या कि मोटरसाइकिल की बरामदगी कराने लगा तो तू अपने घर ले आए हैं। फिर मेरी बच्ची ने वीडियो बना रही सी चोरी चोरी, किसी ने उन्होंने दसिया बच्चे ने कि ओ अंकल ਤੁਹਾਡੀ वीडियो बन रही। पुलिस वाला मेरे कार दे अंदर मेरी बच्ची को आके ओदे हाथ मरोड़ के मोबाइल छीन के। बच्ची की एज क्या थी? मेरी बच्ची की एज 13 साल है। यानी कि 13 साल छोटी सी बच्ची है जी। वो मोबाइल लेके अंदर आ गई जब पुलिस वाले को पता चला? जी, उसने देखा ना पुलिस वाला अंकल मेरी तरफ मोबाइल छीनने आ रहा है, वो अंदर भागी उसके पीछे आ गया है। और बाद में जब हम कहते रहे ना कि मोबाइल दे के जाओ तो कहता हूँ तुहानू थाने दे विच भी दसांगे, उत्थे ही तुहानू मोबाइल मिलेगा। बच्ची के साथ भी तशद्दुद किया गया? बच्ची का हाथ मरोड़ा, ज़बरदस्ती उससे मोबाइल छीना है। मतलब कि मुझे कह रहे थे कि हुण तो जो सबूत ने ना वो ऐसे मोबाइल च ने, तो जे हुण चाहनी है कि तेरा भरा हुण छुट जाए, मतलब कि मेरा भरा तो बेकसूर सी। मैनू दिखाई वीडियो, मैं पूछा होया कि मैनू वीडियो विखाई, मैं कह रही साड़ा भरा नहीं, मेरे भरा दी जैकेट ते कढ़ाई है, ये जिहड़ी तुसीं विखा रहे हो ये प्लेन है, ये सादी जैकेट वाला है, नाले दा रंग बहुत काला है, ये मेरा भाई नहीं। महल्ले वालियां ने भी देखी वीडियो, उन्होंने भी कहा बच्चा इंज दा नहीं है। नाज़रीन, इस बहन को घसीटा जा रहा है, इनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये बूढ़ी माँ जो अपने बच्चे को बचाने की खातिर इसके साथ लिपट जाती है, और इस माँ के भी सफ़ेद बाल हैं और सफ़ेद बालों को पकड़ के घसीटा जा रहा है, और इनके दुपट्टे, इनको नहीं पता था कि हमारे दुपट्टे कहाँ पर है, कि दुपट्टों को खींच के फेंका गया और इनको बालों से पकड़ कर घसीटा गया और इतना तशद्दुद किया गया कि इंसान सोच के भी डर जाए। अच्छा, ये तो जब हम थाने में गए तो हमें कहते कि तुम लोग ना मीडिया पर्सन ना बुलाओ, नहीं तो असी तुहाडे मुंडे ते कोई भी पर्चा दे के कोई भी चलान करके असी अंदर भेज देना। आपने उनके सामने मीडिया को कॉल की थी? हमने यहाँ पे जब वो इधर हमारे साथ जो कर रहे थे ना, तो हमने कहा था कि हम मीडिया बुलाएंगे, हमारे साथ नाजायज़ किया, हमारे साथ पे जो तशद्दुद किया, हमारे सरगों के दुपट्टे उतारे गए हैं, हमें मोहल्ले में इतना जलील किया गया कि हमारे मोहल्लेदार हमारी गवाहियाँ दे रहे हैं कि ये ऐसे के नहीं है। मेरे वालिद साहब आए, उनको भी लोगों ने कहा कि यार ये ना ये अंजदा ना दे बच्चे इस तरह दे ने।
यानी कि लोग गवाहियां देते रहे, लोग उनको बताते रहे कि सर ये फैमिली ऐसी नहीं है, लिहाजा कि इनको छोड़ दें, ना तशद्दुद करें। किसी की नहीं सुनी पुलिस वालों ने? किसी की भी नहीं सुनी। थाने जाकर आपके साथ क्या सलूक किया गया? थाने में पहले गाली गलोच करते रहे हैं, पहले हमें कहते रहे हैं कि तुसी मीडिया ना बुलाओ, जब मीडिया बुलाई ना तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਫੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਾਈਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਜਰਿਮ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? 12:30 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲਾਇਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤਾ। मोबाइल में आपका पर्सनल डेटा है? मोबाइल में हमारा पर्सनल डाटा भी है और इनका भी जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो है जो इन्होंने वीडियो बनाई हुई, मेरी बच्ची ने हमें मार रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे। मोबाइल अभी तक नहीं मिला आपको? जी मोबाइल नहीं मिला। ये तो मीडिया पर्सन जब आए हैं तब इन्होंने हमें पानी पिलाया, बोतलें मंगवाई हैं, रोटी पूछते रहे हैं, फिर माफ़ियाँ भी मांगते रहे हैं साइड पे ले जाके कि भाई जो हमसे गलत फहमी हुई है, हमें गलत बंदा पकड़ लिया। गलत बंदा तो पकड़ लिया, लेकिन औरतों के साथ जो तशद्दुद किया वो क्यों इतना किया? हम तो यही पूछ रहे थे ना कि भाई इसका नाज़रीन, कसूर। भाई की वालदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि इनके साथ क्या क्या सलूक किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, जिस टाइम पुलिस आई तुसी घर सी? नहीं बेटे, मैं अपने घर से बेटी के घर लैके आया मेरा बेटा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਈ ਸੀ, ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਭੱਜੀ ਹਾਂ, ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਠੁੱਡੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਲਿਪਟੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟਦੀ ਪਈ। साथ कोई लेडीज पुलिस भी थी? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਬਸ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। आपको बालों से पकड़ के किसी ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਚੱਦਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਦਰ ਮੈਂ ਫੜੀ, ਝਾੜੀ ਫੜਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਦਰ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਚੱਦਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਸ वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, वो खुद एक औरत ने, ठीक है, उन्होंने की पैगाम देना चाहोगे? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਣ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਣ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਲੜ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। आपको क्या लगता है कि ये वीडियो चलने के बाद कोई आप पे इंतकामी कार्रवाई की जा सकती है? जी हमें अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, हमें अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। किसकी तरफ से फ़ोन आ रहे हैं? जी खालिक डीएसपी है, खालिद या खालिक इस तरह नाम है, खालिद नाम है डीएसपी। वो हमें कॉल करके कह रहे हैं कि कोई किसी किस्म की मीडिया पे कार्रवाई ना करें, ठीक है, हम आपके साथ ताउन करेंगे, हम आप अपना मोबाइल भी ले जाएं, लेकिन मोबाइल की रिक्वायरमेंट ये है कि रिफ़्रेश करके हम मोबाइल देंगे, वैसे नहीं देंगे। अगर हम मुजरिम थे, अगर हमारे ऊपर कोई जो है इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो साबित करते, फिर इसको कहीं पर्चा देते। अब हम मुजरिम भी नहीं है तो हमारा मोबाइल में जो कुछ है फिर वो हकीकत को सामने आने दें ना आप। यानी कि अपने जो काली भेड़े हैं जिन्होंने आप लोगों पे तशद्दुद किया, उसकी वीडियो को डिलीट करने की यानी कोशिश की जा रही है, सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जी सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है, या तो फिर अपना आप सामने आने देना। मरियम भाई आप क्या कहेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को? मैं तो कहूँगा वो मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, दुनिया की माँ बनी है। हमें इंसाफ चाहिए बस। मैंने ज़िंदगी में ऐसे की पिटाई नहीं देखी जोन सी मैंने देख लिया। मेरे साथ किया, किसी और भी माँ के बेटे बच्चे के साथ कर सकते हैं। ऐसे मज़ीद आगे इन्होंने आगे जाएंगे। इन्हों को तरस नहीं आता, जानवरों की तरह मुझे मारा इन्होंने।
नाज़रीन, किस तरह बेबसी का मंजर पेश कर रही है फैमिली के, आंखों में आंसू हैं, चेहरों पे नदामत है, किस तरह मुंह लटके हुए हैं। सिर्फ ये डर है कि अगर ये वीडियो पब्लिक होती है, हो सकता है कि हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई की जाए। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि आला अफसरान जो कि ये वीडियो अगर उन तक पहुंचती है तो बजाय के इंतकामी कार्रवाई के इनको इंसाफ दिया जाए, ताकि ऐसे जो नौजवान हैं, बाज़ अक्सरियत ये होता है कि पुलिस की गलत हरकतों की वजह से ऐसे जो नौजवान होते हैं वो मुजरिम बन जाते हैं, तो बाद में इन्हीं को ही मुजरम करार दे के इनको पार लगाया जाता है। बजाय कि इसको मुजरम बनाए, इसको इंसाफ दिया जाए और अपना एतमाद बहाल किया जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।